नमस्कार, मैं विवेक कुमार। मजदूर मोर्चा के साहसिक बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत में कलेशों की कोई कमी नहीं है। आपका सारा दिन एक कलेश से जूझते हुए निकलता है और रात से सुबह होते तक एक नया कलेश खड़ा हो जाता है। मजे की बात यह है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम सब ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए चुनकर भेजा है, आए दिन वे खुद ही कलेश फैलाने में लगे रहते हैं। कोरोना और नेताओं में जंग छिड़ी है, कौन जनता को ज्यादा परेशान करेगा। इसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए नौटंकियों व उल्टे पुल्टे काम करने में माहिर भाजपा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बयान दे डाला कि हरियाणा से जो लोग दिल्ली नौकरी करने रोजाना आते और जाते हैं, उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आवास भी दिल्ली में ही दे दें, ताकि लोग दिल्ली से कोरोना संक्रमण हरियाणा में लेकर ना आ सकें। अब आप ही बताइए, ये बयान कितना बेतुका जान पड़ता है। इसके पलट जवाब में यह भी तो कहा जा सकता है कि बजाय दिल्ली सरकार उन्हें आवास उपलब्ध कराए, हरियाणा सरकार क्यों नहीं उन्हें अपने यहाँ रोजगार उपलब्ध करा देती। दूसरा पलट जवाब यह भी हो सकता है कि दिल्ली से जो लोग रोजाना हरियाणा में काम करने जाते हैं, उन्हें हरियाणा सरकार क्यों नहीं अपने यहाँ आवास उपलब्ध करा देती। अनिल विज एवं हरियाणा सरकार के अलावा सारी दुनिया यह जानती है कि दुनिया भर के देशों में काम करने वाले अपने अपने कार्यस्थलों पर पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर रोजाना आवागमन करते हैं। उनकी सुविधा के लिए तमाम देशों में एक से एक बेहतरीन यातायात व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कहीं लोकल ट्रेनें हैं, कहीं बसें हैं, तो आजकल तो मेट्रो सेवा भी शामिल हो गई है इसी पंक्ति में। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करके विज का उपरोक्त बयान देना सिद्ध करता है कि इनकी अक्ल से कितनी दुश्मनी है। रही बात कोरोना संक्रमण की, तो विज साहब बीते 6 साल से हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आसीन हैं। इस दौरान इन्होंने अस्पतालों पर छापे मारने जैसी ड्रामेबाजियों के अलावा और किया ही क्या है, ये सिर्फ खुद यही जानते हैं। राज्य भर में एक भी अस्पताल एवं डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है जिसमें 50% से अधिक स्टाफ तैनात हो। इनके अस्पतालों में वेंटिलेटरों की तो बात ही छोड़ो, अल्ट्रासाउंड जैसी मामूली उपकरण तक पर्याप्त संख्या में नहीं है। जांच के लिए बनी लेबोरेटरी केवल दिखावे मात्र की है। अब जब कोरोना वायरस इनके सर पर आ बैठा तो टेस्टिंग के नाम पर इनके हाथ पांव फूलने लगे। अपनी ड्रामेबाजी को आगे बढ़ाते हुए विज ने हरियाणा से होकर दिल्ली को जाने वाली सब्जियां व फलों की सप्लाई तक रोक दी। इनमें वह सप्लाई भी शामिल है जो ट्रक हिमाचल प्रदेश व कश्मीर से दिल्ली तक के लिए चले थे। धूर्तों के इस राज्य में कोई यह पूछने वाला नहीं कि सब्जी व फलों से लदे ट्रक यदि दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे तो उनका हरियाणा में कोरोना से क्या ताल्लुक। फिर यह दिल्ली कोई अकेले केजरीवाल की तो नहीं है, यह मोदियों, नड्डों और शाहों की भी है। दिल्ली में रहने वाली जनता को उक्त सप्लाई से महरूम करके विज किसका भला करने वाले हैं, नहीं कह सकते। इससे न केवल दिल्ली के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, बल्कि हिमाचल, पंजाब, कश्मीर और हरियाणा तक के किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। पहले से ही तबाही झेल रहे कृषि उत्पादक विज की इस मूर्खता से और अधिक तबाह हो रहे हैं। दरअसल भाजपाइयों को अपने अंधभक्तों पर इतना अधिक अंधविश्वास है कि उनके भक्त उनके हर उल्टे पुल्टे काम को देश हित में मानकर चलेंगे और जो कोई उनके निर्णयों पर सवाल खड़ा करेगा उसे देशद्रोही घोषित कर देंगे। इसलिए वे बुद्धि का प्रयोग किए बिना कुछ भी फैसला ले लेते हैं। उन्हें इस बात की कतई कोई चिंता नहीं होती कि इससे जनता पर क्या बीतेगी। हाँ, अंधभक्तों को अंधा बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, पाकिस्तान, ऐसे बहुत बेजरूरी मुद्दे वो जहर के रूप में घोलते रहते हैं समाज में दिन प्रतिदिन। मजे की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, जबकि विज के तुगलकी फरमान के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी व चिकित्सीय सेवा देने वाले कर्मचारी भी अपने घरों में कैद हो गए हैं, जबकि मोदी उनसे कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले सैनिक बताने का ड्रामा दिन रात कर रहे हैं। यदि सच में इनका सम्मान करना है तो इन सिपाहियों को सुविधा और इनकी सहूलियतों पर ध्यान दिया जाए, ना कि फूल बरसाने और बॉर्डर सील करने जैसी बेहूदी हरकतों पर।